भारत और कनाडा एक बार फिर आमने सामने हैं। मामला है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा। कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा एक मजबूत और आजाद न्याय प्रणाली वाला देश है। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के सामने कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारी गई थी। अब इस मामले में एडमॉन्टन में रहने वाले भारतीय नागरिकों 22 साल के करण बरार, 22 साल के कमलप्रीत सिंह और 28 साल के करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर फर्स्ट डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा एक कानून सम्मत देश है। यहाँ मजबूत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली है और हम अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि RCMP यानी कनाडा पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। ये जांच केवल इन 3 लोगों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। इन गिरफ्तारियों पर ही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान भी आया। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा उन लोगों को वीजा देता है जो भारत में वांटेड हैं। S जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने रिपोर्ट देखी है, पुलिस ने जांच में किसी को गिरफ्तार किया होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि संगठित अपराध से जुड़े पंजाब के लोगों का कनाडा में स्वागत किया जाता है और उन्हें वीजा दिया जाता है। आप उन्हें वीजा दे रहे हैं जो भारत में वांटेड हैं। कई तो झूठे दस्तावेजों के साथ आ रहे हैं, फिर भी आप उन्हें रहने की अनुमति दे रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए आप उन्हें रहने दे रहे हैं। बीते साल सितंबर में निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट इस हत्या में शामिल थे। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते काफी तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को निराधार और बेतुका बताया था। इससे पहले 28 अप्रैल को टोरंटो में आयोजित खालसा डे पर कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। इस इवेंट के इतर ट्रूडो ने मीडिया से बात करते हुए खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा काम राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को रोकना नहीं है। इसके ठीक एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक बार फिर सामने आ गया है कि कैसे कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक जगह दी जाती है। बीते साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कई खालिस्तान समर्थक नेताओं के नाम थे जिनकी संपत्तियां एजेंसी ने जब्त करने का फैसला लिया था। NIA ने खालिस्तान नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की 2 संपत्तियां जब्त की थी। इस लिस्ट में अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में रहने वाले कई ऐसे खालिस्तान समर्थक नेताओं के नाम थे जिन्हें NIA ने आतंकवादी बताया था। वहीं कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर डालना लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा है, खालिस्तान का नाम लिए बिना। उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर ऐसे मुद्दे फिर से उभर रहे हैं जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।